यद्यपि श्रुति विरोध है स्मृति अप्रामाण, टीका चल रहा था आनंद 186 में। यद्यपि श्रुति विरोध है स्मृति अप्रमाण, श्रुति के साथ विरोध किया, पुराणों को खंडन कर दो, वह प्रमाणिक कह दो, क्यों उसके सामंजस्य बिठाने के प्रयास कर रहे हो। यद्यपि ऐसा है तथापि फिर भी यथा कथनचित विरोध परिहारम, लेकिन जिस किसी प्रकार के विरोध का परिहार हो सकता है तो परिहार कर लेना ही उचित है। समन्वय बिठा दो, और बिठाने का प्रयास किया है और वह उचित भी लगता है, युक्त भी है। कौन सा? दृढ़ाचार्य उक्तम उपपादयति, दृढ़ाचार्य जी ने यहाँ समाधान जो कहा है उसी को न उपपन्न कर रहे हैं। यदा अमरावती शून्य, यदि मान लीजिए अमरावती नामक जो पुरी है वो शून्य हो गया, अर्थात वहां के लोगों को सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। कभी खाली तो होता नहीं कोई लोग, तात्पर्य है उनको सूर्य नहीं दिखाई दिया, तो उनके लिए सूर्य नहीं है और सूर्य उनके लिए नहीं है। बात हो गई ना, उनके लिए सूर्य नहीं है और सूर्य भी के दृष्टि से सूर्य के लिए वो लोक नहीं है, न वो जनता है, उनके लिए प्रकाशन नहीं कर रहा है वो। इस प्रकार से शून्यता का अर्थ समझना। तदा ही ताम प्रति पुरस्ताद देती, अब उस समय में हम क्या कहेंगे, उस नगरी के प्रति ही पूर्व दिशा से उदय हो रहा है। प्रयोग शून्यता, ऐसा आप व्यवहार नहीं कर पाओगे। वसुना भोगांतः, तब वसुओं का भोग समाप्त हो जाना। एवं उत्तरासाम पुरीणाम विनाशे द्रोणकाले रुद्रादिनाम भोगच्युति, इसी प्रकार उत्तर पुरियों का विनाश होने पर, क्या विनाश का तात्पर्य वही है, उनका भोग समाप्त हो गया, इसलिए विनाश हो गया के बराबर है। जैसे हम लोगों का रात्रि हो जाता है, हम लोगों के लिए सूर्य नष्ट हो गया, चाहे सूर्य के लिए हम लोग सब नष्ट हो गए, परस्पर है या नहीं, अतः हमें भोग प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ नाश का तत्व इस तरह से लेना। ये उत्तरासाम पुरी नाम भी विनाश है, दूण काल रुद्रादि नाम भोगच्युति, दूण काल के द्वारा रुद्रादियों का भी भोग का समाप्ति समझो। उन्होंने भोग प्राप्त, उनकी रात्रि चल रही है और दिन आ जाता है तो भोग प्राप्त हो जाए। अथवा इमाम वचन व्यक्तिम आश्रित्य तमेव परिहारम, एतादृश वचन और व्यक्ति वचनाभिप्राय को मन में रखते हुए परिहार या भाष्यकार भी कह रहे हैं, जो द्रविड़ाचार्य जी का आशय था उसी को लेकर के भाष्यकार यहाँ कह रहे हैं। अमरावत्यादि नाम पुरी नाम जूडोत्तरोत्तरेण कालेन उद्वास, तथापि कथम विरोध समाधि, फिर भी विरोध का समाधान कहाँ हो गया। तथा अरे भाई, विरोध का समाहार एक ही रास्ता, समाधान एक ही रास्ता है भाई, जिसको दिख रहा है उसके लिए, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है उसके लिए अस्त है। इसमें प्रमाण भी है, वही पुराणों में बात कहा गया है। यही त्रिदृशदे भास्वान सत्तेषाम उदय स्मृतः तिरोभावञ्च यत्र इति तदेवास्तमनं रवेः नैवास्तमनम् अर्कस्य नोदयः सर्वदा सतः उदयास्तमने नाम दर्शने रवेः। यही यत्र दृश्यते, जिन लोगों के द्वारा जिस देश में खड़े होकर वह अनुभव किया जा रहा है सूर्य को, भाषण में सूर्य को, स तेषाम उदय स्यात्, वही उन लोगों के दृष्टिकोण से उदय है समझो। तिरुभावंच, और तिरुभाव भी यही है, जहाँ रहकर जिन लोग अस्तमन का, रवि के अस्तमन के अनुभव कर रहे हैं उनके दृष्टिकोण से सूर्य तिरुभाव को प्राप्त कर गया। वास्तव में तो सर्वदा सतः, सर्वदा विद्यमान सूर्य का नैव अस्तमनम अर्कस्य नोदय, सदा विद्यमान सूर्य का नास्त होता है न उदय होता है। इसलिए उदयास्तमने नाम, उदय और अस्त ये जो शब्द व्यवहार हो रहा है, दर्शनादर्शन रवे है, सूर्य का दर्शन और अदर्शन को लेकर के सारा व्यवहार होता है। अमरावत्यादि पुरुषो पूर्व पूर्वापेक्षा उत्तरोत्तर उद्वास काल द्वैगुण्यम अस्तु, अमरावत्यादि पुरियों की अपेक्षा से, पूर्व पूर्व की अपेक्षा से उत्तरोत्तर पुरियों में दौड़ा भोग और उद्वास काल दोनों बराबर ही होता है। स्थांच दर्शनादर्शने सवित उदयास्त, और ये भी मैं मान लेता हूँ दर्शन और दर्शन को लेकर के सविता में उदय और अस्त का व्यवहार होता है। सवाएश न कदाचनास्तमेति
नो देती श्रुते है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ 11वीं जो आप खंड देखने जा रहे हैं उसमें मंत्र दिया हुआ है सवायश न कदाचन अस्तमेति नो देती, इसे श्रुति के का वास्तविक अर्थ भी घट जाता है। वो सुतो नो दे अस्तमेस्त तथा जब पुरुषु तुल्यत्व न, लेकिन फिर भी सकल पुरियों में तो बराबर होना चाहिए। दोगुना दोगुना बढ़ा गए ऐसे मामला, ये समझ में नहीं आ रहा हमको। तुल्यत्व न गच्छता सवित्र उदयास्तमय काल वैषम्यम अयुक्तम इत्याशंका, तभी बाकी सब बात व्यवस्थित हो गया, लेकिन काल की व्यवस्था नहीं बन पा रहा है। दोगुना दोगुना कैसे बराबर घूम रहा है, वो उसकी गति समान है। ये नहीं कि अमरावती में आ गया तो बड़ी तेजी से भागेगा सूर्य, समरपुरी आ गया थोड़ा धीमी जाएगा, फिर धीमी जाएगा, फिर धीमी जाएगा, तभी तो दोगुना होगा। या तो उसे गति में आप अंतर कर दीजिए, उसे गति तो बराबर होता है, न बढ़ता न घटता इतना खास। फिर कैसे आप जो है दोगुना दोगुना व्यवहार कर दिए। तब करते हैं तन्निवासिनांच प्राणिनाम अभावे तान प्रत्येन मारण गच्छन्नपि नयो देता नास्तवेति चक्षुर इत्यादि भाष्य में कहा गया था। भोग काल दैगुण्यम न सवित्री गति आधिक्यापेक्षया, आ गया ना। भोग काल की जो द्विगुणता का जो कथा हुई है वो सूर्य के गति की न्यूनाधिकता की अपेक्षा से नहीं कहा जा रहा है। ये न पुराण विरोध, जिसके आधार पर आप पुराण से विरोध कथन करोगे, इससे कोई विरोध नहीं बनता, क्योंकि न्यूनाधिक गति की अपेक्षा को लेकर श्रुति के द्वारा कहा ही नहीं गया है। अतएव उस बात को लेकर आप पुराण के साथ विरोध नहीं कर सकते। किंतु फिर श्रुति क्यों ऐसे कह रही है? अमरावत्यादि नाम पुरी नाम दैत्योपहता नाम पूर्व अपेक्षा उत्तरोत्तर पुरी नाम द्विगुणेन कालेन उद्वासात तदपेक्षा उत्तरोत्तर स्थानेषु भोग काले द्वैगुण्यम श्रुत्या उक्तमिति भावः। असली यह बात यह है, अमरावत्यादि पुरियों की अपेक्षा से जो भी कैसे है वो सारी पुरियां दैत्योपहता नाम, दैत्य से उपहत है। दैत्यों ने इनको अवरोध करके रख देते हैं। अतः वहां पर क्या होता है, सूर्य का संबंध पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हो पाता है। दैत्य अवरोध का मतलब क्या? तमोगुण। द्वितीय के संतान में एक अधर्म है, द्वितीय का संतान में शायद ना अधर्म है, उसका संतान में से एक तमह है। और तमह जो है ना उसको अवरोध करता है। जैसे आप ठंडी के दिनों में देखिए आपको ज्यादा समय तक तमगुण जो है, तम अंधकार जो है घेर रखा हुआ है और दिन कम हो जाते हैं। और गर्मी के दिनों में वो तम का अधिकार कम हो जाता है और रात छोटे हो जाते हैं और दिन लंबे लंबे हो जाते हैं। बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये कैसे हो गया? ये केवल तमह के कारण से। तमह एक भाव पदार्थ, वेदांत सिद्धांत में सिद्ध किया गया है। तमह एक भाव पदार्थ, उन लोगों के जैसे तेजो भाव का नाम तमह वो नहीं है। बड़ा इसमें शास्त्र करके सिद्ध किया गया है। अंधकार जो माया है, जो विद्या है, अंधकार अधर्म, ये सब चीज क्या है? भाव पदार्थ नहीं है। तो वो जो उसका जो अतिक्रमण है, उसने जो है तत्पुरियों को अधिक घेर लेता है। इसलिए सूर्य का आपको मानव संबंध के अभाव के जैसे दिखता है। यदि सूर्य उतने ही समय घूम रहा है, सब कुछ उतना ही है, लेकिन तमा का अधिकार क्षेत्र बढ़ गया, उतना ज्यादा समय तक आवृत कर लेता है। इसको कहते हैं दैत्य उपहता नाम, मैंने पौराणिक भाषा में कह दिया जा रहा है। पूर्व अपेक्षा उत्तरोत्तर परिणाम दुगुणेन कालेन उद्वासात, दोगुणा काल के द्वारा वहां पर क्या है? उद्वास हो गया, भोग रहित काल हो गया। तद अपेक्षा उत्तरोत्तर स्थान भोग काल द्विगुण्यम, इसीलिए उत्तरोत्तर तत्व पूर्व की अपेक्षा से उत्तरोत्तर में भी भोग काल की द्विगुणता माननी पड़ेगी। अथ उद्वास काल आधिक्या भोगच्युति काल आधिक्यम न भोग काल आधिक्यम। पूर्व पक्ष है भाई उद्वास काल की अधिकता से भोग का अभाव का काल भी अधिक होनी चाहिए, लेकिन भोग का काल भी आगे की पूरी में कैसे बढ़ गया? बहुत कम समय नहीं बढ़ना चाहिए। तब कहते हैं ऐसा मत कहो। तथा अमरावत्या सकाशा दोनम कालम संयमनी पुरी इत्यादि भाष्य में यथा उद्वास काल द्वैगुण्य मुक्तम तद इतिहास, जैसे उद्वास काल जो है भोगाभाव काल दो गुणा है, तो भोग काल भी दो गुणा ही होगा कि दिन रात समान मान करके व्यवहार होता है। अमरावती निवासी प्राणी वर्ग अपेक्षा सिमरी निवासी प्राणिन प्रति
दुगुणेन कारण से हृदयास्तमयो इति युक्तम च मुक्तम, ऐसा कहना उचित भी है। और आश्चर्य देखिए, जितना उत्कृष्ट लोक है वह भोग काल कम है, जितना निकृष्ट लोक की ओर जा रहे हैं भोग काल डबल होते जाता है। पाप का भोग बहुत ज्यादा समय तक चलता है और पुण्य का भोग झटपट आया झटपट चला गया। ये लोक में भी देख लीजिए, कल ऐसे एक भगत आए थे, कहीं से उनसे चर्चा हुआ, मैंने कहा देखो वो बड़ा परेशान था अपना पत्नी से। मैंने देखो तुम्हारा पुण्य इतना तगड़ा था तो घोड़ी चढ़ गया, बड़े बाजे गाजे बजे, बड़ा आनंद लिया, लेकिन पुण्य का भोग कितना देता है? 2 दिन 3 दिन आनंद लिया तुमने, है कि नहीं? अरे लोग आए वाह वाह करते रहे, तुमको बहुत बड़ी भेंट पूजा खूब दी तेरे को, कोई नोट दे रहा है, कोई जो है फ्रिज दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, और तुम लिए जा रहे हो, बड़ा मजा आ रहा था। नहीं, शादी का जो सारा मौज मस्ती कितने देर घंटों का है, ज्यादा ज्यादा भाई जो वर दक्षिणा से शुरू करके, वर पूजा से शुरू करके कन्या का जो विदाई तक, बस उसे कौन पूछता है? उसके बाद अधिक से तुम्हें कहा महीना और जो हनीमून कर लो, मौज कर लिया। पुण्य का प्रताप मुश्किल से 2-3 महीने का खेल है, और लेकिन पाप अब जिंदगी भर झेल। उसके जो सुनते रहो, उसकी चाह पूरा करो, नहीं करोगे तो लड़ाई झगड़ा लो, जिंदगी भर तुम पाप को भोग कर रहे कि नहीं भोग रहे। तो वो पुण्य का मौज उतनी ही है, और पाप का जो मौज है ना बहुत लंबा चलता है, सारा जिंदगी उसको उस औरत को झेलना पड़ेगा। जब महाराज ये तो पहले समझ में नहीं आया, मैंने कहा शास्त्र यही बताने के लिए तो सब लगे हुए हैं। तुम लोग शास्त्र तो पढ़ते हो नहीं, अंग्रेजी पढ़ लिया, कंप्यूटर पढ़ लिया, नौकरी में लग गए, तो क्या समझ में है? विवेक तो होगा ही नहीं। वहां से धक्का खाने के बाद अकल खुलता है, उससे पहले तो खुलता है। और पहले बचपन से अवसर था विवेक वैराग्य, शास्त्रों को बचपन से पढ़ा दिया जाता था, तो उसका विवेक वैराग्य जग जाता था। अब फिर भी जाने वाले जाते हैं संसार में। तो पहले बोलते विद्या का अधिकार का तो महिमा अपरंपार है, उसके तो बहुत है लोग, उसकी संख्या कभी भी हो, बार बार वो शंका होता था ना, तो कर्म कौन करेगा? कर्म तो वैसा विधियां व्यर्थ हो जाएंगे, भाषकर बारंबार करते व्यर्थ कभी हो नहीं सकते। उसी के लोग बहुत है, उसके प्रिय बहुत है, विद्या के प्रिय तो कोई नहीं, बहुत कम होते। तो इसलिए जो बताया हाँ, उसमें घटना बढ़ना तो सूर्य पर डिपेंड करता है, वो अलग भाव पदार्थ, स्वतंत्र पदार्थ है। लेकिन उदय पर उदयास्त वो तो हम लोग के दृष्टिकोण से हो रहा है ना, अगर आएगा इसलिए अवतरण का दे रहे हैं, उसकी ओर ले जा रहे। मैं जान के पूरा टिकट पढ़ रहा हूँ यहाँ, मनुष्य के दृष्टि से सब बातें कही जा रही है। यह कहेंगे ना आगे, अस्मा भी बोले थे भाष्यकार, अभी आपको यहाँ तो मूल भाष्य बाद में आएगा, अभी तो टीका हम लोग भाष्य तो पढ़ चुके हैं ना। अब आगे कहा था भाष्यकार ने, हम लोगों के मनुष्यों के दृष्टिकोण से सारी बातें कही जा रही। हाँ, अस्मत् बुद्धि अपेक्षा है ना, था वहां पर शब्दावली। तो इसलिए देखिए अब इसको सारी बात उसी दृष्टिकोण से है। वास्तव अधिकार उसका भी अपना है, नहीं तो सूर्य तो नित्य है, वो क्यों घटेगा बढ़ेगा, तो उतना ही समय चलता है। अंधकार के घटने बढ़ने से उसकी अपना जो है अधिकार अपने ज्यादा कम करते रहता है। पाप का स्वरूप है ना, ये पाप रूप अंधकार है, पुण्य रूप जो है सूर्य। आपने देखा सब वेदों का कर्म कांड का फल स्वरूप सूर्य बना हुआ है। उसे पूर्व दिशा मधु विद्या तो पढ़ी रहे है, समधु रूपेण रस रूपेण वहां जाकर उपस्थापित होकर सूर्य बना हुआ है। इसलिए पुण्य रूपा है सूर्य अर्थात दिन, और पाप रूपा है रात। इसलिए सब पाप रात में होते हैं, पाप होता ही है रात में। और हमारे देश की स्वतंत्रता भी रात्रि 12 बजे में, उत्तरांचल भी रात्रि 12 बजे में बना, इसलिए सत्यनाशी है। सब निशाचरों का काम होता है, निशाचर का कार्य है ना ये, वो कभी सुख देने वाला नहीं हो सकता। ऐसे समय में किया हुआ कार्य कभी सुख प्रदायक नहीं हो सकता। निषिद्ध काल में किया, प्राणेन प्रति द्विगुणेन कालेन सेवित हृदयास्तमयौ इति युक्तम च उक्तम। इसलिए जो है तो जिन प्राणियों की दृष्टिकोण से सारी बात है, तत्तद लोक की प्राणियों की दृष्टि से दर्शनादर्शनियोर द्विगुण काल भावित्वा, दर्शन और आदर्शन जो है ना, और तत्तद लोकस्थ जीवों का दृष्टिकोण से कहा जाता है, तो उन लोगों के लिए दर्शन और दर्शन दोगुना होते जाता है।
न च तन्निवासी दृष्टि अपेक्षा दक्षिणोत्तर यो उदयास्तमयो आ गया। लेकिन तत्पुरी में क्या है, पूर्व में ही उदय हो रहा है, पश्चिम में ही अस्त हो रहा है। इसलिए उदयास्त जो उत्तर में उदय और दक्षिण में अस्त, दक्षिण में उदय उत्तर में अस्त इत्यादि जो बात कही गई वो तत्पुरी निवासियों के दृष्टिकोण से नहीं है, वो मनुष्य का दृष्टिकोण से। तन निवासी दृष्टि न च तन निवास दृष्टि अपेक्षा दक्षिणोत्तर उदयास्तमयो तत्व दृष्टिया पूर्व पश्चिम तद्भाव स्पष्ट। अस्मत् बुद्धि अपेक्षितु, लेकिन हमारी अपनी मनुष्यों की बुद्धि की अपेक्षा जो श्रुति स्मृतियां पढ़ रहा है उसकी बुद्धि की अपेक्षा से दक्षिणोत्तर दक्षिण उदेति उत्तरतश्च अस्तमेति इत्युच्यते। इव शब्दस्तयो तन्निवास जनापेक्षया दक्षिणोत्तरस्तयोर असत्वम द्योति इत्यर्थः। इव शब्द इसलिए ही प्रयोग किया है कि ताकि ध्यान में आ जाए आपको कि तत्त देश के निवासी जन की अपेक्षा से दक्षिणोत्तर की जो है उदयास का बात नहीं है। यथा अमरावती अपेक्षा सेमिन्याम उद्वास कालाधिक्यम उक्तम तथा तदपेक्षा वारुण्याम तदपेक्षा विभायाम तत्कालाधिक्यम अवधेयमिति आह। भाष्यकार इसे तथा करके सब जगह उत्तर स्वोपी पुरुष योजना ऐसा कहकर छोड़ दिए। इतश्च अस्मत् बुद्धिम अपेक्षा दक्षिण गत्यादिना अस्तमनमित्याह सर्वेशांच मेरुत्तरतो भवति। आ गया ना। इसलिए भी भाष्यकार कह रहे हैं कि अस्मत् बुद्धि अपेक्षा कर, क्योंकि सकल जो पुरिया है, देश है, वर्ष है, ये कहाँ है, मेरु उत्तर के भाग में ही है। इस प्रकार से सर्वेशांच मेरु उत्तरतो भवति, ये श्रुति में भी है, स्मृतियों में भी कथन किया हुआ है। उद्यंतम वाहित्यम पुरतो अवलोकयताम वाम भागे सतत्वात् मेरु सर्वेशाम उत्तरतो भवति। उगता हुआ सूर्य को देखने वालों के बाएं ओर स्थित होता है हमेशा मेरु पर्वत, इसे कहते सर्वेशा उत्तरतो भवति, ऐसे कह दिया। तथा च उदयास्तमयाभ्याम पूर्वापर दिग्विभागात, इसलिए उदयास्तमय के आधार पर ही पूर्व और पश्चिम दिकों का व्यवहार हुआ। न तत्पूर्ववासी दृष्टि अपेक्षा दक्षिणता इत्यादि वचनम, इसे तत्पूर्ववासी दृष्टि से है दक्षिण से उदय हो गया, उत्तर में अस्त के व्यवहार हो नहीं सकता इत्यादि वचनम, किंतु अस्मत् दृष्टि अपेक्षा उद्वास काल द्वैगुण्य अपेक्षा भोग काल द्वैगुण्यम इत्युक्तम। इसीलिए ही हम लोगों के दृष्टिकोण से सारे व्यवहार हो रहा है, उनके उद्वास का काल, उनके भोग काल दो गुणा हो रहा है, दो गुणा हो रहा है। ये सारी बातें जो है ना उन तत्त देश के निवासी प्राणियों की दृष्टि से नहीं है, हम लोग करें। इसलिए देवताओं का भी आयु क्या है, 100 साल ही काल। लेकिन अब वो 100 साल कैसा, ये 100 साल कैसा, हम लोगों का में बहुत फर्क हो। तब कहिए आपका 360 दिन का जो एक साल है उनका वो एक दिन भी नहीं होता। दिन कहाँ बनेगा, पूरा एक साल, वहां के 24 घंटा होगा। हाँ 12 घंटा नहीं होगा, 24 घंटे का दिन पूरी, ऐसा माना गया। अब आपकी कितने साल हुआ, फिर उनका एक वर्ष 360 साल, उनका एक साल हो गया। अब ऐसे उनकी 100 साल गिननी पड़ेगी। अब हम लोगों के दृष्टिकोण से कहा जाए कितने लाख वर्ष के कहा सकते हो आप, लेकिन वहां के पूर्ववासी दृष्टिकोण से उनके अपने हिसाब से 100 साल ही है, ज्यादा है। इसे ब्रह्मा जी का भी कहते 100 साल आयु है। तो तत्त लोक में व्यवहार तो जैसे यहाँ हो रहा है वैसे ही होगा, वहां पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आयु वगैरह सारी चीज व्यवहार वैसे ही होगा जैसे यहाँ हो रहा है। लेकिन हमारे अपने दृष्टिकोण से कहा जाता है उनका इतना लाख साल आयु है, उसका इतना करोड़ साल आयु है, इसका इतना अरब साल आयु है। ऐसे मनुष्य के अपने काल गणना के आधार पर कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर ही मनुष्य के अपने रहने के दृष्टिकोण से कहते हुए तो उदय दक्षिण से हो गया, उत्तर को अस्त हो गया इत्यादि व्यवहार, और 2 गुणा भोग और दिन और रात्रि का जो व्यवहार है वो भी 2 गुणा व्यवहार है मनुष्य दृष्टि से। संप्रति सवित्र गत्याधिक्य अपेक्षा यही वो भोग कालाधिक्यम किन्न सियात, कोई कह सकता है अरे सविता का गति की अधिकता और न्यूनता मान लीजिए ना, तत्त लोगों के पास पहुंचता है तो बढ़ेगा घटेगा, ऐसा कर लो। कहते ऐसा नहीं हो सकता। तब आशंका पुराण विरोध समाधान असंभव, ऐसी व्यवस्था करने लग जाए तो पुराणों के सब जो विरोध है उसका आप समाधान दे नहीं पाओगे। इत्याह यदा इत्यादि ना,
यदा अमरावत्या मध्यानगत सविता तद संयमन्याम उद्यन दृश्यते इत्यादि भाष्यकार ने समाधान दिया। यथा संयमन्याम मध्यान्नगो वारुण्याम उद्यन भवति तथा तस्यां मध्यान्नगो विभायाम उद्यन दृश्यते इत्यादि सर्वत्र घटा देना। और इसको वायु प्राण का में स्पष्टीका है। मध्यगस्तमरावत्याम यावद् भवति भास्करः वैवस्वते संयमन उदयंस्तत्र दृश्यते सुखायाम अर्धरात्रश्च विभायाम अस्तमेति च। जब अमरावती में मध्याह्न रहेगा तब सीमनपुरी में उदय होता हुआ सूर्य दिखेगा। उसी समय सुखापुरी में अर्धरात्रि मानी जाएगी और विभापुरी में अस्त को प्राप्त हुआ है। ऐसा व्यवहार समझना चाहिए। अब कभी इलाव्रतवासी की बात जो कही थी वहां दिन न रात भाई ऊपर से उदय हो गया नीचे को अस्त हो गया, ये कैसा व्यवहार हो गया? उसके लिए कथम पुनः स यावदाय उत्तर तो उदेता दक्षिण तो अस्तमेता जिसता दूर तो उदेता अरवांग अस्तमेति चित्ते। अरे जब तक उत्तर को उदय हुआ दक्षिण को अस्त हो ये तो समझ में आता है, नहीं ये कैसा हो सकता है सूर्य ऊपर से उग जाए नीचे को अस्त प्राप्त हो जाए है? ये तो नहीं समझ में आ रही है हमारी बात। मनुष्य का दृष्टिकोण से भी घटाना चाहो तो कैसे घटेगा? तब कहते नहीं तत्रोद्वास काल से वह अधिकत्व अस्ति ये न उदयास्तमय कालाधिक्यात भोग कालाधिक्यम स्यात्। और दूसरा पूर्व पक्ष कह रहा है उद्वास काल की अधिकता हम नहीं मानते क्योंकि उदयास्त काल आदि की अधिकता भी न होने से भोग काल की भी अधिकता नहीं होनी चाहिए। तब सिद्धांत का जवाब श्रुति से दिया गया, ऐसा मत समझो। इलाव्रतेति मेरु चतुर्शम इलाव्रतम नाम वर्षम प्रसिद्धम। मेरु की चारों दिशाओं में मैंने चारों तरफ मेरु है, बीच में विद्यमान जो क्षेत्र उसका नाम इलाव्रत है। तन निवासी नाम प्राणाम उभयत पर्वताभ्याम मानसोत्र सुमेरुभ्याम। उसमें रहने वाले जो प्राणी है उनका हालत ये है चारों तरफ पहाड़ पहाड़ हो गया। कैसे? मानसोत्तर पहाड़ एक तरफ दूसरी तरफ सुमेरु घेर रहा है। मानसोत्तर और सुमेरुभ्याम प्राकार स्थानीयाभ्याम एक तरह से कंपाउंड बन गया लंबा चौड़ा। उभय ऊर्ध्वस्थित महाअक्षेण विनिवारितात इति अरश्मी नाम ऊर्ध्वम उदेता अरवांगस्तमिता च सविता दृश्यते। यानी आदित्य रश्मि नाम ऐसा कर लो। विनिवारित आदित्य रश्मि नाम क्योंकि दोनों तरफ से जो है ना उभयोर्ध्वस्थित महाक्षेण दोनों तरफ स्थित ऐसे महान पहाड़ है जिसके द्वारा आदित्य की रश्मि को रोक दिया जा रहा है। इसलिए ऊर्ध्वम उदिता अर्वांग सविता च सविता दृश्यते। इसलिए हमारे दृष्टिकोण से कहा जा सकता है मनुष्य दृष्टिकोण से कि वहां ऊपर से उदय हो गया नीचे की ओर अस्त हो गया। युव शब्दस्तु उदयास्तमयोर वस्तुतो असत्व द्योतनार्थ। यहाँ भी सर्वत्र युव शब्द इसलिए जोड़ा गया है वास्तव में उदय है ना अस्ते बात को सूचित करने के लिए। कथम सविता ऊर्ध्वसन उदेती अर्वांगस्तमेति तत्र पर्वत प्राकार निवारित आदित्य रश्मि नाम इत्यादि सर्वावृत प्रकाश से पर्वत और उपरितने छिद्रे प्रवेश। क्योंकि चारों तरफ से जो आवृत हो गया पर्वतों के माध्यम से तब सूर्य कब दिखेगा आपको? जब एकदम ऊपर आएगा तभी दिखेगा, उससे पहले तो दिखाई नहीं देगा। इसलिए कह दिया गया ऊपर में उदय होता है। या छिद्र से आकाश लेना छिद्रे प्रवेशार्थ अधोवर्ती नाम प्राणी नाम ऊपरी प्रसारित नेत्राणाम। क्योंकि नीचे रहने वाले प्राणी हैं ऊपर की ओर जब आंख खोल के देखेंगे तभी उनको क्या होता है सावित्रम प्रकाशम पश्यताम सविता सूर्य का प्रकाश को देखता हुआ लोगों की दृष्टि से तत्र उद्यन इव सविता उपलब्ध है उस दृष्टि इसलिए ऊर्ध्व में उगता हुआ सूर्य जैसे उनको अनुभूति होगी। प्रदेशांतर दृश्यमान अधस्तादिव अस्त्रमेति और प्रदेशांतर से दृश्यमान जो है ना ऐसे लगता है उनको भाई नीचे सूर्य दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का उनको व्यवहार हो सकता है। हम लोगों की दृष्टि से उन लोगों की दृष्टि से हो रहा है ये व्यवहार जो है उन लोगों की दृष्टि उन लोगों के लिए वो पूर्व हो जाएगा। उन लोगों के लिए जो उदय स्थान है वो पूर्व है और अस्त स्थान उनके लिए पश्चिम हो जाएगा। जिस देश में जिसको भी जहां दिखाई दे वही उनके लिए पूर्व है। यही तो पहले व्यवस्था दिया ना, पहले साफ कर चुके हैं जो जिस नगरी में रह रहा है उसको जहां से सूर्य दिखाई देता है प्रथम वो उसका पूर्व, उसके लिए पश्चिम हो, दूसरा है या नहीं। इसे उनके लिए वही पूर्व है और
ये नीचे पश्चिम है। यानी हमारे दृष्टि से कहा जा रहा है ये कि ऊर्ध्व की ओर उगए करके नीचे की ओर अस्त को प्राप्त हो गया। ये मनुष्य दृष्टि से व्यवहार हो सकता है। उनके लिए जो ऊर्ध्व देश क्या है, पूर्व है, अधो देश उनके लिए पश्चिम हो जाएगा। प्रशांत दृश्यमान अधस्तादिव अस्तमिति यथा उपरिष्टात् अत्रत्य ही उपलभ्यमानो मेघ, जैसे ऊपर में रहने मेघ आपको दिखाई देता है कि नहीं देता है। अब मेघ का दिखने का नाम पूर्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपके लिए पूर्व हो जाएगा। तो मेघ ऊपर ही दिखता है, बादल जो है ऊपर दिखाई देता है और आपके लिए वही पूर्व हो जाएगा। क्योंकि यदि आप ये व्यवस्था दे दें कि जहां आपको ऊपर जो है बादल दिखाई दे वही आपके लिए पूर्व है, तो आपको बादल ऊपर दिखता है, इसलिए ऊपर आपके लिए पूर्व हो जाएगा, दाया बाएं नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार यहाँ व्यवहार समझना चाहिए। यथा उपृष्टात् अत्रत्य उपलभ्यमानो मेघ तथा दूरदृश्य भूतल लग्नश्च इत्यवश्यते। इसे दूर से दृश्य जैसे भूतल से जुड़ा हुआ ऐसा लग रहा है। दूर से आप बादल को देखो क्या दिखेगा, वो बादल उधर है जो आकाश में रहता है, वो आकाश और बादल आपको ऐसा लगता है वह जमीन को छू रहा है। आकाश में जमीन को छू रहा है, कढ़ाई जैसे दिखता है। ये अवश्य तथा यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पर भी सब समझना चाहिए। भोग काल से विरोधेन आधिक्याम आपाद्य तेनैव लिंगेन अतिशयवत्वम अपि अमृतादरपि कथयते। अब भोग काल की का आधिक्यता का अविरोध को सिद्ध कर दिया है आपान करके, उसी हेतु के आधार पर इसलिए अमृत में भी श्रेष्ठता होनी चाहिए। नहीं तो भोग क्यों बढ़ गया, वहां अधिक क्यों होते जा रहा है, इसीलिए क्योंकि अवश्य उसका मतलब तत्संबंधी जो उपासना है उसे श्रेष्ठता अवश्य होगी। भोग काल आदित्य स्थिति ये तो भोग कालम आकलय्य उद्यमनम तद अभावम ज्ञात्वा उपरमणम अग्नियादि मुखत्वम दृष्टि मात्रेण तृप्तिमत्तम तत्सर्वम विदिशोपि कल्पते देव ही सममित्याः। इसे जो कुछ व्यवस्था आप देवताओं में देख रहे हो वो सारी चीजें उस उपासक को भी तथा भिन्न भाव में स्थित होने पर उत्तरोत्तर अधिक काल उसको भोग आदि प्राप्ति भी उद्वास पार्वत भी माननी चाहिए। इस प्रकार से समझते 10 खंडों तक का भाष्य पर टीका भी हो गया। अब 11वां खंड आरंभ होता है मूल में। अथ तद ऊर्ध उदेति नैवोदेता नास्तमेतैकल एव मध्यस्थाता तदेश श्लोकः। यहाँ नास्तमेता सकार गलत छप रहा है। नास्तमेता सकार जो है तो के बाद में चला गया है, तो से पहले होना चाहिए सकार। अथ इस प्रकार उदय और अस्त द्वारा प्राणियों को स्वकर्म फल भोग के अनुग्रह करने वाला सूर्य के बारे में वास्तविक कथा करने जा रहे हैं। तथा ऊर्ध्व उदेत्य सगल प्रकार के प्राणियों का भोग का क्षय होने के पश्चात जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है सूर्य, तब स्वरूप में क्या उदय होगा, जब वो तत्व ऊर्ध्व उदेत्य इसका मतलब क्या, इन प्राणियों को भोग देने के पश्चात भोग से परिच्छिन्न भोग प्रदातृत्व अपने आप को न मान करके उससे ऊपर उठ जाए तब नैव उदेता नास्तमेता, तब न तो उदय होता है नास्त होता है। क्योंकि सूर्य अपना संबंध सगल प्राणियों के साथ नहीं है ऐसा मान लिया, इसलिए एकलएव अकेला है, प्राणी संबंध नहीं है। एकल एवं मध्यस्था था, एकल अकेला ही समस्त ब्रह्मांड के बीच में स्थित है। तदेश श्लोक, इस विषय में यह श्लोक भी, यह श्रुति भी, मंत्र भाग भी संस्तुति करता हुआ यह समर्थन करता है, संपोषक है। अर्थात उदयास्तादि अवयव रहित हो गया, उदय अवस्थादि अवयव रहित हो जाता है सूर्य। भाष्यकार कृत्य एवं उदयास्तमनेन प्राणिनाम सर्वकर फल भोग निमित्तम अनुग्रहम। उदयास्तमनेन उदय और अस्त रूपी क्रिया के माध्यम से प्राणियों को अपने अपने कर्म फल भोग का निमित्त भूता अनुग्रह को करने के पश्चात कृत्वा, अथा का मतलब अनंतर अर्थ में इसलिए ले रहे हैं। तत्कर्म फल भोग क्षय, अब तत्त प्राणियों को दिए जाने वाले कर्म फल भोग का क्षय होने पर
तानि प्राण जातानि आत्म संहृत्य, उन सकल प्राणी समूह को मारे भीतर से उसने अपने आप पे उपसंहार कर लिया है। अथ ऐसा करने के अनंतर तथा तस्माद अनंतरम, उस क्रियाकलाप के अनंतर में प्राण अनुग्रह कालात ऊर्ध्व, प्राणियों पर अनुग्रह करने के उस काल से उत्तरवर्ती काल में ऊर्ध्व सन आत्मनि उदिति, वह अपने स्वरूप में ही स्थित हो गया। उद्गम्य, स्वरूप में लीन। यान प्रत्युदेति, जिनके प्रति वो अब तक उदयास्त को प्राप्त हो रहा था, उन लोगों के प्रति क्या हो गया, वो अब से उन लोगों के प्रति उपभोग देने वाला अनुग्रह करता नहीं रह गया। तेषाम प्राणाम भावा, जिन लोगों के प्रति अब तक उदयास्त को प्राप्त हो रहा था, अब उनसे ऊपर उठ गया। अतएव अब उन प्राणियों का ही उसकी दृष्टि में क्या हो गया, अभाव हो गया। स्वात्मस्थ हो, अब इसलिए क्या है, सूर्य अपने स्वरूप में स्थित है। नहीं वो देता नास्त नेता, अतएव न अब किसके प्रति उदयस्त होगा, क्योंकि उदयस्त व्यवहार ही प्राणियों के लिए था, प्राणियों को दिखाई दिया। रवे दर्शनादर्शन प्राणियों के लिए है, इसलिए प्राणी ही नहीं रह गए उसकी दृष्टि में। अब वो किसके लिए उदय हो रहा है, किसके लिए अस्त हो रहा है, इसे न उदय है, वास्तव में नास्त है। एकलो अद्वितीय अनवयव मध्य स्वात्मन्येव स्थापित, एकल मने अद्वितीय हो गया, अवयव रहित हो गया, मध्य में रह रहा है, अर्थ स्वस्वरूप में स्वात्म स्वरूप में लीन हो गया, स्थित हो गया है। तत्र कश्चित विद्वान वस्वादि समाचरण, वहां पर स्थिति में कोई न कोई जो विद्वान उपासक, जो कि क्या है, वस्वादि समाचरणो, वस्वादि भाव से अभिन्न भाव को प्राप्त किया हुआ जो उपासक होते हैं। रोहितादि अमृत भोग भागी, रोहितादि अमृत भोग का भागी है, जो यथोक्त क्रमेण स्वम आत्मान सवितार मातत्व उपेत्य, वो अपने स्वरूप को ही आत्म सविता से अभिन्न रूप को प्राप्त करके समाहित सन एकम मंत्र दृष्टवा उत्थितो अन्यस्मै पृष्ठवती जगाद, वो क्या करता है, इस मंत्र का अनुभव करके वहां से जग गया, और जो वहां भी पहुंचा नहीं, वो पूछ रहा है, भाई वहां कैसा होता होगा बताओ। उसके प्रति जो उपासक यहाँ से जाग करके अनुभव करके देख करके आया है, वो ये जवाब दे रहा है, जो कि अगला मंत्र में जो कहा जा रहा है। यतस्तम आगतो, प्रश्न पूछ रहा है, कौन कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा बोल रहा है, अरे महाराज आप जहां से जा करके सब आनंद अनुभव करके आए हो, कहा से, ब्रह्मलोकात् आदित्य, या ब्रह्मलोक से आदित्य, किन तत्रापि अहोरात्राभ्याम परिवर्तमान सविता, क्या वहां पर भी सविता दिन और रात्र आदि के माध्यम से परिवर्तन को प्राप्त होते रहता है क्या। प्राणी नाम आयु क्षपयति, क्या वहां भी प्राणियों का आयु स्तर से क्षीण होता है। यथा यह अस्माकं, जिस प्रकार से यहाँ हम लोगों का आयु क्षीण कर रहा है सूर्य दिन रात के माध्यम से, इत्यं पृष्ठ प्रत्याह, इस प्रकार से पूछने वाला अनुपासक या अभी उपासना कर रहा है, केवल अभी फल भोग नहीं किया, ऐसे जो अफल भोगी से पूछ रहा है। तत्र यथा पृष्ठोक्ते च अर्थ है, जो उसके पूछे हुए प्रश्नानुरूप जवाब, और जो कि पूर्व में चर्चित इन 10 खंडों में जो चर्चित था, उन सारे बातों का सारभूत तत्व को यथोक्ते चारते एष श्लोक भवति, यह मंत्र है। तेन उक्तो योगिना इति श्रुतेर वचनम इदम, इस प्रकार का योगी तेन योगिना उक्ता, आदर्श योगी जो पूर्व में उपासना करके आदित्य लोक को भोग करके आया हुआ है, उसके द्वारा कहा हुआ वचन को ही श्रुति यहाँ पर अपना वचन रूपेण कथन करती है। तो क्या कहता है वहाँ जवाब में, न वै तत्र निर्णयं लोच नोदियाय कदाचन देवास्तेनाहं सत्येन महावीरादिशि ब्रह्मणा इति। न वै तत्र निर्णयं लोच, अरे जिस ब्रह्मलोक में मैं गया था वहां से लौट आया हूँ, वह निश्चय ही उसमें न कभी सूर्य का अस्त होता है, न उदयाय कदाचन, न तो वहां कभी उदय ही होता है। देवास्तेना अहम भो देवा, देवताओं को ही संबोधन करके बोल रहा है, भो देवा तेन अहम सत्येन महावीरादिशि ब्रह्मणा इति, इसलिए उस सत्य के द्वारा मैं ब्रह्म के स्वरूप के विरुद्ध न हूं, ऐसा सदा वहां प्रार्थना करते हैं। अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति मुझे
अवश्य हो, ऐसी भावना हमारी वहां रहती है। न वै तत्र, ये तो हम ब्रह्मलोक का अदा करता है। तस्मिन न वै तत्र एतदस्ति यत् इच्छसि। न वै तत्र अलग वाक्य बना है, न वै तत्र, बस अलग हो गया। फिर न निम्लोचनो दिया एक अलग वाक्य, पहले सीधा निषेध कर दिया। भाई जो तुम पूछ रहे हो ना, यहाँ जैसे वहां भी होता है क्या? नहीं, वहां ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता वहां? ऐसा नहीं होता का मतलब, ऐसा नहीं होता का मतलब है वहां ना उदय होता है ना अस्तित्व। ये बात भी जवाब। नहीं तो दो नहीं आगे ना, फिर अवश्य होता है अर्थ निकल जाएगा। एक वाक्य अन्वय कर दे तो खटपट हो जाएगा, सब गड़बड़ होगा। नहीं, न वही न मैंने अवश्य में भवति, ये अर्थ निकल जाएगा। ऐसा अन्वय नहीं कर देना। इसे न वही तत्र कॉमा डाल लो, इसलिए चाहे स्पष्ट हो जाएगा। भाई वहां पर ऐसा नहीं होता जैसे तुम सोच रहे हो, ऐसा सीधा पहले जवाब दिया, निषेध पर। फिर वह कैसा होता है उसका वर्णन करता है। न निम्लोचनो दिया एक दाचने, इसलिए भाष्यकार यहाँ पर अलग से दिखा दिया। तस्मिन न वै तत्र एतदस्ति यत् पृच्छसि, ये जो तुम पूछ रहे हो वो वहां पर नहीं होता, ऐसा कहा गया। नहीं तत्र निम्लोच अस्तम अगमत सविता। फिर इस तत्र को दोबारा अन्वय कर लेना यहाँ पर भी। अरे भाई उस ब्रह्मलोक में, सादित्य लोक में न निम्लोचो माने अस्तम अगमत, अस्त को कभी प्राप्त नहीं होता। कौन? सूर्य। न चौदियाय उद्गत कुतश्चित कदाचन कस्मिश्चित भी काले की, और किसी भी काल वहां उदय को प्राप्त होता है, ऐसी बात भी नहीं है। उदयास्त विवर्जित ब्रह्मलोक अनुपन्नम इत्युक्ता शपथम इव प्रतिपेदे। कोई कहता उदयास्तमय से रहित ब्रह्मलोक है, ये अनुपन्न है, ऐसे कहने वालों के प्रति शपथ ग्रहण पूर्वक मानो कोई कहने के समान यहाँ पर भी कह दिया, वहां बिल्कुल नहीं होता है, ऐसे दृढ़ता पूर्वक कहना। शपथम इव प्रतिपेदे, शपथ के लेकर के कोई कह देता है जो वैसे भी कह रहा है, जैसे हमने नहीं बोला है, कसम खा के बोलते कि नहीं वहां कोर्ट में खड़े होकर के हमने नहीं देखा है, हमने ऐसा कभी नहीं किया है, सब झूठ झूठ कसम खा के बोलते हैं। यानी यहाँ जो कसम खा के झूठ नहीं बोल रहा है, ये उपासक है, क्योंकि सत्य से अलग होना ही नहीं चाहता है, जो वो झूठ कैसे बोल रहा है? झूठ बोलेगा सत्य से अलग नहीं होगा, वो सत्य से अलग तो हो ही जाएगा। और यहाँ प्रार्थना क्या कर रहा है? आगे बता रहे, हे देवा साक्षिणो यूयम शृणुता, आप सब मेरे साक्षी हैं, समझो और सुनो। यथा मया उक्तम सत्यम वजह तेन सत्येन अहम ब्रह्मणा ब्रह्म स्वरूप मां विरादिशी मां विरुद्धेयम अप्राप्ति ब्रह्मणा मम मभूत। इसलिए यथोक्तम सत्यम वचन, जिस प्रकार से मेरा यह वचन सत्य है उसी के आधार पर मैं कहता हूँ, तेन सत्येन ब्रह्मणा, वह सत्य ज्ञान अनंत रूपा जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के साथ अहम ब्रह्मणा अर्थात ब्रह्म स्वरूपेण मां विरादिशी, मेरा कभी किसी प्रकार का विरोध न हो। किंतु अर्थात क्या है तात्पर्य? अप्राप्त ब्रह्मण मम माभूत, अर्थात मेरे को ब्रह्म की अप्राप्ति न होवे, अर्थात सदा अवश्य ही मुझे ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति हो जावे। सत्यम तेन उक्तम इत्याह श्रुति ही। अब जो है उस योग के जवाब के ऊपर वापस छंदों की श्रुति कहने लगी। उस उपासक ने जवाब में पूछने वाला अज्ञानी को दे दिया और वह देवताओं को साक्षी बनाकर कह दिया। उसी बात को अब श्रुति अपने तरफ से बोलने लगी। न हवा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृद्विवाहि व अस्मै भवति ये एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद। उपयुक्त ब्रह्मवेत्ता के लिए अस्मै ब्रह्म विदुषा, वो जो ब्रह्मवेत्ता है उसके लिए विदुषे न हवा उदेती, सूर्य का न तो उदय होता है, न निम्लोची न अस्त को प्राप्त होता है, सकृद्विवाहि व अस्मै भवति। निश्चित रूप से उस उपासक के लिए इस प्रकार जो औपनिषद ब्रह्म को जानने वाले के लिए अवश्य सदा सदा दिन ही रहता है, कभी रात होता ही नहीं है। अर्थात क्या है? कभी अविद्या का संबंध होता ही नहीं। जब ब्रह्म स्वरूप में पहुंच गया नित्य प्रकाश ही हो गया। जब नित्य प्रकाश स्वरूप हो गए वहां कहाँ से अंधकार होना है? उदय अस्त कुछ होगा। अविद्या का संबंध जहाँ है वहीं उदय अस्त होता है, विद्या का संबंध जहाँ है वहाँ उदय अस्त का प्रश्न ही नहीं होता। न हवा अस्मै यथोक्त ब्रह्मविदे, यथोक्त जो ब्रह्मवेत्ता के लिए अस्मै का मतलब
यथोक्त ब्रह्म विदे नोदेति न निम्लोचनास्तमेति। निम्लोचन मतलब अस्तमेति, किंतु ब्रह्म विदे अस्मै, इस ब्रह्मवेत्ता के लिए सकृत दिवा है सदैव अहर भवति, सदैव प्रकाशन पहिरा, स्वयं ज्योतिष्वा हेतु भी दे दिया। क्यों? स्वयं ज्योति स्वरूप ही ना वो। यम यथोक्ताम ब्रह्मोपनिषदम वेद गुह्यम वेद, वह यह जो पूर्वोक्त ब्रह्म स्वरूप जो आदित्य ब्रह्म, यहाँ सब ये शुद्ध ब्रह्म नहीं लेने का है, आदित्य ब्रह्म से उपासक की बात हो रही, उपासक का फल बताया जा रहा है। यथोक्ताम ब्रह्म उपनिषदम वेद गुह्य, रहस्य को जो जानता है उसके एवं तंत्रेण वंशादित्रयम् प्रति अमृत संबंध यच्चन्य दवोचाम एवं जानाति इत्यर्थः। एवं तंत्रेण में एवं शब्द से तंत्रोक्त्या अर्थत्रय परामर्शित। एवं शब्द यहाँ पर है वो अर्थत्रय को कथन करता है। तंत्रोक्त्या मैंने आवृत्ति कर लेना पड़ेगा, तंत्र एक बार उच्चारण होने पर भी अनेक अर्थ बोध करने का नाम ही तंत्र होता है। अर्थत्रय का परामर्शी हो जाएगा, वो तीन अर्थों का बात करा देता है। क्या क्या? वंशादि त्रय, जो आगे आने वाला वंशादि जो तीन बातें हैं उनको बोध कराने वाला होता है। प्रति अमृत संबंध वंशादि त्रय प्रत्यमृत संबंध, प्रत्येक अमृत का संबंध को बोध करता है। यच्चन्य दवोचाम एवं जानादि तीर्था, और अन्य जो कुछ भी कहा गया है पूर्व में अवोचाम, आगे कहे जाएंगे, कहा नहीं जाने वाला। अब वंश मंत्र आ रहा है, तदेतद् ब्रह्मा प्रजापति उवाच इत्यादि वंश, वंशादि त्रय है ना, वैसे वंश तो एक तो अगला मंत्र में आने वाला है, और बाकी तो दो बातें पूर्व में हो चुका है। अमृत संबंध पूर्व में कह चुके हैं, और अन्य जो कुछ अमृत संबंधी उपासना संबंधी कौन चीज की ऋग्वेद क्या है, पुष्प कौन सा है, अमृत कौन सा है, मधुकर कौन है, ये सारी बातें पहले कह चुके हैं। इसलिए अवोचाम कह दिया, अवोचाम एवं जानाति, इन तीनों बातों को सम्यक प्रकार से जानने वाला। वंश को जानना चाहिए, अमृत संबंध को जानना चाहिए, और अमृत का निष्पादन किस प्रकार से हुआ और पुष्प कौन था, सारी चीजों को सब प्रकार से मधु विद्या पूर्ण रूप में जानने वाले के प्रति विद्वान उदयास्तमय काल परिच्छेद्यम नित्यम अजम ब्रह्म भवति तीर्था। विद्वान जो है उदय अस्तमय काल से अपरिच्छिन्न नित्य अज ब्रह्म है, उसको प्राप्त कर लेता है, हो जाता है, ऐसा अर्थ समझो। यहाँ पर भी अज ब्रह्म से तात्पर्य वही है, समायक ब्रह्म मायावचन चेतन ईश्वर जो हिरण्यगर्भ है, आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, उसको प्राप्त करने से तात्पर्य। उसी को अज भी कहते हैं ना, हिरण्यगर्भ को भी अजहा प्रथम अजहा इत्यादि शब्द होता है, वही ब्रह्म को लेना पड़ेगा प्रकरणानुसार। तदैतत् ब्रह्मा प्रजापति उवाच प्रजापतिर्मनवे मनो प्रजाभ्यस् तद्धैतदुद्दालकाय अरुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच। हिरण्यगर्भ ने विराट प्रजापति को पूर्वोक्त समुद्र विद्या को सुनाया था। तदैतत् ब्रह्मा मन हिरण्यगर्भ, उसने क्या किया समुद्र विद्या को? प्रजापतये, प्रजापति कौन लेना यहाँ पर? मनवे, आगे मनवे चतुर्थी है ना, प्रजापतये मनवे, प्रजापति रूपा मनु को सुनाया। और प्रजापति रूपा मनु ने क्या किया? प्रजाभ्य, अपनी प्रजा रूपा जो है, जो दक्ष प्रजापति, जो 10 अन्य लोग हैं इत्यादियों को और उनकी संतान इक्ष्वाकु वगैरह को दिया। तद्धैतदुद्दालकाय, परंपरा क्या हुआ? आया कहाँ तक? अरुणा ये उद्दालकाय, अरुणी का पुत्र जो उद्दालक के लिए ज्येष्ठ पुत्र है, वो भी कैसा है? वो ज्येष्ठ पुत्र के लिए पिता ब्रह्म उवाच, जो पिता रूपा जो ब्रह्म उसने कहा। यही ब्रह्म विज्ञान पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अरुण की संतान उद्दालक को सुनाया था। भाष्य तदैतत् मधुज्ञान, वह यह जो मधुज्ञान है ब्रह्मा हिरण्यगर्भो आ गया ना, ब्रह्मा कौन है? हिरण्यगर्भ लेना। विराजे, विराट रूपा प्रजापति उवाच, विराट रूपा प्रजापति के लिए कहा। कौन है वह? सोपी मनवे, वह भी मनु के लिए कहा। या तो मनु और प्रजापति अलग कर दिया भाष्यकार ने, चतुर्थ्यंतों को मिलाया नहीं, प्रजापति कर दिया विराट के लिए और उस विराट ने मनु के लिए कहा। ऐसा कोई आप वो भी बन जाएगा। मनुर इक्ष्वाकुवाद्याभ्यः प्रजाभ्यः प्रोवाच, और मनु ने क्या किया? इक्ष्वाकुवादी जितने भी उसकी प्रजा हैं उन लोगों को परंपरा आने लगा। इति विद्याम स्तौति, इस प्रकार से विद्या की एक तरह से
इस मधु विद्या की स्तुति की गई है कि ब्रह्मादि से विशिष्ट क्रम से जो है आगता, ब्रह्मादि विशिष्ट क्रम आगता इति, ब्रह्मादि विशिष्ट क्रम से आई हुई विद्या ये महान विद्या है। इसलिए किंच इतना ही नहीं, तद्वैतद मधु ज्ञानम उद्दालकाय आरुणे पिता ब्रह्म विज्ञानम ज्येष्ठाय पुत्राय प्रोवाचेति। यहाँ दूसरा जो ब्रह्म शब्द है वह ब्रह्म विज्ञानम, अंत में जो ब्रह्म शब्द है ना, पुत्राय पिता, वो पिता प्रथमांत है, ब्रह्म भी प्रथमांत है, लेकिन ब्रह्म रूपी पिता ऐसा अर्थ नहीं कर देने का। यहाँ ब्रह्म शब्द है ब्रह्म ज्ञान, ये जो मधु विज्ञान है इसका नाम ब्रह्म ज्ञान कह रहा है। तदेतद मधु ज्ञान, वह यह जो मधु ज्ञान है यही ब्रह्म विज्ञान है। इसको उद्धारक रूपा अरुणी का पुत्र के लिए स्वयं अरुणी नामक जो पिता, अरुण नामक जो पिता ने जो है ना अपने ज्येष्ठ पुत्र उद्धारक के लिए कहा था। ये वंश, इसको वंश छंदोग ब्राह्मण है, ये वंश ब्राह्मण। इदं वावद ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात् प्रणय्याय व अन्देवासिने। प्रणयो असम्मतो पाणिनीय सूत्र ही है, प्रणयो असम्मतो पाणिनीय सूत्र। प्रपूर्वात निप्रापणे से नित आया आदेश आदि निपातन से किया है। वहां पर सम्मति का मतलब होता है प्रीति विषयी भवन कर्म व्यापार भोगेश आदरवा। प्रीति विषय का जो व्यापार का नाम सम्मति। असम्मति माने प्रीति विषय का नहीं है, अर्थात भोगेश आदर नहीं है। असम्मतों में भोग में आदर नहीं रखने वाला, उसके लिए ही सुनाना चाहिए। जिसको विषय भोग में आदर है उसको कभी नहीं सुनाना चाहिए। इसलिए प्रणय, इसलिए सूत्र में जान के लाया कि वहां सम्मति का अर्थ दो किया। एक अर्थ किया प्रीति विषयीकरणम अथवा भोगेशु आदर, दोनों जिसमें नहीं है, अर्थात किसी भी विषय को अपना प्रीति का विषय नहीं करता। इंद्रिय देख रहा है, ठीक है, देख रहा है, उदास भाव उसमें रखो। विषयासक्ति रहित होना, वही प्रीति का विषय न होना। और भोग में कभी आदर नहीं रखना। किसी भी लोक का किसी विषय ब्रह्म पद पर्यंत पूर्ण विरक्त पुरुष जो होता है उसी को यह मधु विद्या सुनाना चाहिए। प्रणयाय अथवा अंतेवासी, जो शिष्य हो गया है, सीखने के लाया है, उसको सिखा दो। और शिष्य भी कौन होते हैं? ये भी षट तीर्थानि मम, 6 लोग ही होते हैं। महासरस्वतीपनिषद में सरस्वती ने कहा है विद्या का शिष्य कौन होते हैं? 6 लोग होते हैं, है कि नहीं? 6 लोगों को गिनाया। उसमें गिनाया धनदायी, पैसा देके खरीदना चाहता है। फिर आज का जो चलता है ट्यूशन फीस स्कूलों में, इससे विद्या खरीदा जा रहा है। फिर वो गुरु का वैल्यू खत्म, वो गुरु का जो महत्व खत्म हो जाए, पैसा दे दिया खत्म, गुरु का रिश्ता खत्म, पैसा से सब कुछ रिश्ता है वहां। और दूसरा मेधावी, धनदायी मेधावी, जो मेधा से संपन्न व्यक्ति है वो होता है। तीसरा पुत्र, ये लिया। चौथा विद्या च विद्याम यह प्राह, विद्या एक विद्या आप उनको दे रहे हैं, वो उससे आप दूसरी विद्या ले रहे हैं, ये भी ले लिया, है कि नहीं? प्रियाय, और तीसरा का जो 5 में आया जो प्रिय व्यक्ति है, आपने देखा ये योग्य है, प्रिय भी है हमारा, तो इसको जरूर दे देनी चाहिए। और अंत में योग्यता, वह चाहे शिष्य हो या ना हो, यदि योग्य है इसे दिया जाए। जैसे हम लोग पढ़ा रहे, यही मान के योग्य है। कौन किसका शिष्य, कौन किसका शिष्य हमें तो पता भी नहीं, गुरुओं का नाम भी किसी का भी नहीं। लेकिन हम लोग जब पढ़ा रहे थे ऐसे भी यहाँ पर अधिकतर यही परंपराएं हैं, योग्य समझ करके शिक्षा दे दिया जा रहा है। तो प्रणयाय व अंतेवासिने इदं वावत ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात्, कहते अतः अन्य विद्वान भी ऐसे ही करें। इस ब्रह्म इस ब्रह्म विज्ञान को अपना ज्येष्ठ पुत्र को ही देना चाहिए पिता होकर के। अथवा प्रणयाय व अंतेवासिने व, 3 विकल्प हुआ, या तो पिता रूप व ब्रह्म ज्ञान वाला जो पिता है वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को देवे, अथवा प्रणयाय प्रणय के लिए अर्थात सुयोग्य शिष्य को ही दें, अथवा जो अंत्यवासी योग्य सामान्य शिष्यों को भी दिया जा सकता है। कुछ ने प्रणय अंत्यवास एक ही बार वाह आया है ना, पुत्राय वाह एक ही बार आया, इसे 2 ही लेते हैं। अर्थात अंत्यवासी जो प्रणय माने विरक्त शिष्य ही होना चाहिए, सरक्त शिष्यों को नहीं देना, ये अर्थ लेते, वो भी ठीक है।
भाष्यकार भी कहेंगे प्रणय योग्याय अंतवासिनी शिष्याय, यही लेंगे। इदम वाव तत् यथोक्तम, वह यह जो यथोक्त ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म विज्ञान, ये मधु विज्ञान जो उपासना विशेष है, इसको जो है ना अन्योपि, जो कि क्रम मुक्ति का साधन है, ये भी अंत में क्रम मुक्ति का साधन ही है। इसीलिए कहेंगे, इसलिए वहां पर जहां जहां कहा गया शुद्ध ब्रह्म प्राप्त होता है, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं बनता है, लेकिन सद्यो मुक्ति नहीं है। क्रम मुक्ति से शुद्ध ब्रह्म को ही प्राप्त कर जाएगा, ब्रह्म ही हो जाएगा, ऐसा अर्थ करने में कोई आपत्ति नहीं है। जहां जहां भी आयतन ब्रह्म भगवती कह दिया था, वहां शुद्ध ब्रह्म भी ले सकते हैं आप, लेकिन कैसे, लेकिन परम पहले अपर ब्रह्म रूपी ब्रह्म को प्राप्त कर गया, तो दोबारा वहां जाकर के वो ब्रह्म हो जाता है, ऐसा अर्थ लेने में कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं, आप प्रार्थना हो गया ना, मैं ब्रह्म से अलग न हूँ, ये निरंतर वहां रहेगा उसके अंदर, तो अवश्य वो व्यक्ति अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा बन रहा है, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप की जिज्ञासा सदा वहां बनी हुई है जिसको, उसका तो लौट रहा प्रश्न नहीं। जो ये भाव रखता है माँ ब्रह्म विरोधी, ये जो बात आ गया जिसके अंदर वो निश्चित से वहां ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति कर लेगा, वहां क्रम मुक्ति उसको होगा ही। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो अन्य उपासना की तरफ पहुंच रहे हैं ना ब्रह्म लोग, इस उपासना द्वारा पहुंचने वाला ये प्रार्थना तो करते रहेगा, तो यहीं से कर रहा है, रटा हुआ है, वो वासना बनी रहेगी, वहां जाकर वो चलते रहेगा। और जो अन्य उपासना के तरफ ब्रह्म लोग चाहते हैं, जहाँ ऐसी प्रार्थना नहीं कि मैं ब्रह्म भाव को से विरुद्ध कभी न हो, अर्थात ब्रह्म स्वरूप कभी अप्राप्त न हो, अर्थात सदा प्राप्ति बना रहे, ऐसी जो भावना करने वाला नहीं है, उनके आने की वापस सवाल, ये विषयांतर है। इसलिए वो यहाँ पर जब कहा जा रहा है अवश्य प्राप्त करेगा, इसलिए मधु विज्ञान की इतनी प्रशंसा, इतना जो है जोर दे करके समझाने के प्रयास भाष्यकार ने भी किया, विस्तार से विवेचन किया होगा। ये बहुत ही श्रेष्ठ उपासनाओं में से है, जिस व्यक्ति का दृश्यत्व क्रिया बुद्धिया तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, मन मध्यमाधिकारी है, उनके लिए मधु विज्ञान की उपासना करनी ही चाहिए। ये तो द्वारा कम से कम सद्य मुक्ति न भी हो सके तो अवश्य क्रम मुक्ति गारंटीड है उसको। इसलिए इस विद्या की, मधु विद्या का यहाँ भी जितना महत्व है, आप ब्रह्मज्ञान में देखेंगे, वहां भी मधु विद्या की उतनी महत्वपूर्णता साथ विचार विवेचन करें। ये कर्म निरपेक्ष उपासनाओं में से ये कोई भी कर सकता है, निष्ठ ब्रह्मचारी कर सकता है, गृहस्थी भी कर सकता है। गृहस्थी भी स्वकर्म निरपेक्ष काल में, जो कर्म काल में तो कर्म सापेक्ष करेगा ही, अब ये 24 घंटा कोई कर्म काल थोड़ी है, जो कर्म रहित काल जो होता है उस समय वो भी कर सकता है। सभी लोग इसके अधिकारी हैं, लेकिन अधिकार में एक विशेषता जोड़ दिया, लेकिन विज्ञान अधिकार में क्या है, प्रणयायवान्तेवासने ज्येष्ठ पुत्रायवा। इस विद्या को प्राप्त करने का दो ही अधिकारी होते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन करने से पहले उसके अंदर ये लक्षण होनी चाहिए, वैराग्य हो और अथवा ज्येष्ठ पुत्र, दो में एक हो। इन दोनों से संपन्न रहने, किसी भी आश्रम में रह रहा हो, वह कर्म निरपेक्ष कालों में, कर्म रहित कालों में इस कर्म निरपेक्ष उपासना को करके कर्म मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। इदम वावत यथोक्तम अन्योपि ज्येष्ठ पुत्राय सर्व प्रिय अर्हाय ब्रह्म प्रभुयात, सभी प्रियों के प्रियत्व का योग्य पुत्र ज्येष्ठ पुत्र है, उसी के लिए ही यह ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म ने ब्रह्म विज्ञानम एतादृश मधु विज्ञानम ब्रूयात प्रणायाय वा मन योग्याय अंतेवासिने शिष्याय भी। ओम